अगर आप कोटा के बाशिंदे हैं तो शायद आप शहर के सभी पार्कों के बारे में जानते होंगे। शायद इसलिए बोला क्योंकि कुछ पार्क ऐसे हैं जो सिर्फ नाम के पार्क रह गए हैं और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। कौन सा है ऐसा पार्क, दिखाते हैं हमारे रिपोर्टर संजय दत्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं स्टेन का विशेष कार्यक्रम खबर जरा हटके। और इस वक्त हम कहाँ खड़े मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि एक बार कैमरा उस इलाके में घुमा दे जहाँ पर आपको ये जंगल दिखेगा, इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट दिखेगा। ये है कोटा के वार्ड नंबर 2, कोटा नगर निगम उत्तर के वार्ड नंबर 2 में स्थित डियर पार्क। यह रास्ता डियर पार्क की तरफ जाता है। अभी वहाँ पर जाना, इस वक्त जब हम यहाँ आए तो वहाँ पर जाना किसी खतरे में जाने वाली बात होती है, क्योंकि वो इलाका हिंसक जानवरों से भरा हुआ। और डियर पार्क के बारे में बताऊं तो ये डियर पार्क तकरीबन 40 साल पुराना बताया जाता है और कहा जाता है कि यह तकरीबन 400-500 बीघा में फैला हुआ। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ ये डियर पार्क बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि यहाँ जिस तरह से मोर, हिरन, नीलगाय व अन्य पशु पक्षी हुआ करते थे, उनके लिए बनाया गया था। उनको दाना पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था रखी गई थी। यहाँ पे एक छोटा सा एनीकट बना हुआ है। और इस सबसे बड़ी बात है कि चंबल के किनारे, जी हाँ, आप यहाँ से देखेंगे तो भितरिया कुंड का जो दूसरा छोर है वो यहाँ से किनारा यहाँ से नजर आता है। पहले यहाँ बोट हाउस बना हुआ था, तो धीरे धीरे यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। यहाँ तकरीबन 10 फीट ऊंची दीवारें चारों तरफ बनाया गया था। और इसके अलावा यहाँ पर जो कर्मचारी चौकीदारी करते थे उनके लिए कमरा बनाया गया था। मगर समय के थप्पड़ों ने इस सबको बदलना शुरू कर दिया। दीवार जर्जर होती चली गई, कमरे पूरी तरह से जर्जर होकर नष्ट हो गए। और यहाँ का जो रास्ता है वो भी उबड़ खाबड़ है। यहाँ पर जाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। और इसी के साथ यहाँ जो कर्मचारी थे धीरे धीरे रिटायर्ड होते चले गए। रिटायरमेंट के बाद मात्र 2 कर्मचारी बचे हैं जो बिना किसी संसाधन पे के यहाँ पर चौकीदारी करते हैं और यहाँ पर आके दिन भर अपनी ड्यूटी देते हैं मुस्तैदी के साथ। मगर सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि यहाँ पर अब हिंसक जानवरों का आना शुरू हो गया। भालू और पैंथर अमूमन यहाँ देखे जाते हैं। भालू तकरीबन रोज़, जो कर्मचारी बताते हैं कि रोज़ उस डियर पार्क की जो टूटी हुई दीवार है उसके अंदर से प्रवेश करते हैं। और कई बार तो यह आलम होता है कि उनको भगाने के लिए, जो भालू और पैंथर और ये आते हैं, इनको भगाने के लिए दिन में भी इनको आग जला के रखनी पड़ती है ताकि हिंसक जानवर वहाँ नहीं आए और उन पर हमला नहीं करे। ऐसा नहीं है कि इस संबंध में लोगों को जानकारी नहीं है, निगम को जानकारी नहीं है। यहाँ के स्थानीय पार्षद का कहना है कि उन्होंने कई बार लिखित में अधिकारियों को अवगत कराया, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनका ये भी कहना है कि इस स्थान को पूरी तरह से विकसित करके, डियर पार्क तो आज से नहीं है, तो काफ़ी टाइम से ये काफ़ी पुराना डियर पार्क रहा है। पूरा नगर निगम के क्षेत्र में कम से कम और न भी समझे तो आप 500 बीघा करीबन एरिए में है, 400-500 बीघा करीबन एरिया हुआ है। ये जब से ऐसे के ऐसे पड़ा हुआ है। मैंने कम से कम 3 बार तो मैंने भी हमारी जो गवर्नमेंट अधिकारी साहब को भी लिख के दिया है। उन्होंने भी यहाँ पर कई कार्यकर्ता काम करने वाले भी लगाया था। वहाँ की स्थिति है साहब, वहाँ की काम करने वाले तो 1 या 2 आदमी, वो भी रिटायर हो गए। वहाँ उसको संभालने वाला कोई नहीं बचा। ठेकेदार के अंडर में, ठेकेदार के वहाँ पे कर्मचारियों के जो चौकीदार है उनके लिए क्वार्टर की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। भालू और पैंथर आने का है तो उसमें जानवर हैं, भालू है, पूरे थर्मल के अंदर जानवर आ जाते हैं। आपने देखा होगा रीछ वगैरह भालू, तो वो तो एक मूवमेंट की जगह, वहाँ तो पूरे जानवर वहीं आते हैं। हिरन वहीं हैं, पूरे जानवर। बाकी उसमें उसको संभालने वाला कोई नहीं है। लिख के भी दे दिया मैंने निगम के अधिकारी, वहाँ निगम के जो अधिकारी हैं उनको भी लिख के दे दिया मैंने। सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ जो चौकीदारी करते हैं वो एकदम असुरक्षित महसूस करते हैं। उसको कोई संभाल ही नहीं रहा ना। वरना देखा जाए तो अगर उसको संभालने वाला हो तो मैं कह रहा हूँ पर्यटकों की व्यवस्था से उसको देखा जाए तो इतनी अच्छी जगह हो कि वहाँ जाने के बाद आदमी को लगे उसमें वहाँ पर ही। अब आपने जो इतने बड़े जो काम करा उस एरिया को संभालो आप, वरना वो भी निकल जाएगा। फॉरेस्ट वाले लेंगे। दाने आने भी बंद हो गए, जो मोर वगैरह के लिए भी दाने आते थे। दाना वाला कुछ भी नहीं है वहाँ, नहीं तो पिछले कई वर्षों से कोई दाना भी डालता था, निगम डलवाता था। हिरन है वहाँ, दुनिया भर के हिरन भी आते हैं, क्या नाम से नील गायें आती हैं वहाँ पर ही। जहाँ 5 कर्मचारी हुआ करते थे अब 2 ही है, तो इस संबंध में आपने कर्मचारी, उसमें भी 1 रिटायर हो गया, 1 कर्मचारी है पूरा।
300-400 बीघा में एक कर्मचारी संभाल। तो आपने इस संबंध में अधिकारियों से बात की तो उनका क्या कहना है? मैंने तो वहाँ की जो देख के आया था, मुझे भी फॉरेस्ट वालों ने बताया था, एक दिन में भी जाके देख के आया, तो पूरी तो दीवारें टूटी हुई थी, उसकी जानवर इधर से उधर दरारे महादेव की तरफ जानवर निकल लेते हैं। दीवारों के लिए लिख के देखे आया हूँ मैं वहाँ के लिए, जो वहाँ के वो गार्ड की वो गुम की वो भी टूटी हुई है। कल से कोई जानवर अटैक कर दे तो कोई मर जाए, वहाँ छुपने की भी जगह नहीं है। नाम बता दें आपका। और अन्नू वार्ड नंबर 2 से पार्षद हूँ और मेरे वार्ड में आता है ये। और टूरिज्म को भी बढ़ावा दे सकते हैं। वहीं जब हमने बात की कोटा उत्तर के उप महापौर, तो उनका ये कहना था कि इस स्थान को अगर विकसित ही करना है तो गौशाला भी बन सकता है, आधुनिक गौशाला बन सकता है। और वहीं जब हमने नगर निगम उत्तर के आयुक्त से बात की तो उनका ये कहना था कि हम इसको दिखवाते हैं और इसकी जो भी व्यवस्था या जो कमी है उसको दुरुस्त करवाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये नगर निगम क्षेत्र में आता है, चंबल के बिल्कुल करीब है। इसमें पहले तो हमने ऐसा सुना है कि पहले जो है मोर को भी दाना डाला जाता था, हिरन वगैरह को भी दाना डाला जाता था। एक शानदार लोकेशन है, अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो एक बेहतरीन गौशाला, जो बेमिसाल गौशाला वो बनाई जा सकती है। हमने पहले भी कई बार जो है हमने इस बारे पे चर्चा की है, लेकिन और प्लान भी है हमारा कि इस पर जो है गौशाला बनाई जाए, ताकि एक बेहतरीन जो है मैं कहता हूँ राजस्थान की सबसे बेहतरीन गौशाला बनाई जा सकती है। वर्तमान में स्थिति काफ़ी ख़राब है, पैंथर भालू का मूवमेंट भी है, दीवारें टूटी है, सुरक्षा के कोई उपाय नहीं है। तो बिल्कुल इसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी हमने आयुक्त को भी अवगत कराया इस मामले में, और हम ये चाहते हैं कि इसमें सरकार जो है इंटरेस्ट ले और इसमें अगर दीवारें ऊंची कराई जा करके और इसको बेहतरीन बनाया जाए। सबसे बड़ी बात आती है, कोटा शहर से सटा हुआ ये इलाका है, नदी के किनारे है, एनीकट बन रहा है, सारी व्यवस्था है, एनीकट जर्जर हो चुकी है। तो कुल मिलाकर कहा जाए इस स्थान को अभी भी समय रहते इसकी सूझ नहीं ली तो आने वाले समय में ये नष्ट हो जाएगा। मोर को जो दाना आता था वो पिछले 10 सालों से बंद है। इसके अलावा जो चौकीदारों की जो सुरक्षा के लिए हुआ करते थे वो सामान नहीं है। उनका ये कहना है कि बहुत साल पहले एक टॉर्च दी गई थी जो पर्याप्त नहीं था, वो भी खराब हो गई। काम कर रहे हैं, दो ही कर रहे हैं। हाँ। और क्या स्थिति है इस पार्क के? पूरी बाउंड्री 2 से पहले तो दाना में पानी भी आओ जा बंद हो गया। कब से बंद हुआ है? ये बंद हो गया 2010 से बंद हो गया। इसके अलावा दीवार टूटी हुई है, कौन कौन से जानवर आते हैं यहाँ पे? यहाँ ये जंगली जानवर आते हैं। कौन कौन से जानवर आते हैं? बालो अटी कहीं कहते, ये बेगड़ा, हाँ, सभी आते। तो यहाँ क्वार्टर की क्या स्थिति है? क्वार्टर के अंदर ही घुस जाओ जो आ रही है। कितनी बार आ चुके हैं? कई दफा आ गई। तो आप लोग किस तरह से अपना बचाव करते हैं? ढकालते हैं तब बाढ़ते। निगम के अधिकारियों को इस संबंध में आपने? हाँ, एक्शन मौको देगी, महापौर जी दे गया, वार्ड पार्षद ले आई जो। अच्छा, फिर भी हालत नहीं सुधरी? ना सुधरी, सब छाना हो गया, मौका दिया। स्टाफ की कितनी कमी है? 3 स्टाफ कमी है। अच्छा, और पानी की क्या व्यवस्था है? पानी तो ये हेड पंप का है, ना नदी है। ठीक है, नाम बता दें आपका। हेमराज। कब सूद ली जाएगी और कब इसके हालात बदलेंगे और कब यहाँ पर लोगों का आना और इस जगह को देखना शुरू होगा? अगर नई योजना में इसको लेकर विकसित किया जाए तो इस जगह का काफ़ी उपयोग किया जा सकता है। और ये देखिए, आपको मैं जंगल दिखा देता हूँ, शाम का वक्त है और धीरे धीरे यहाँ पर अभी हम लोग आ रहे थे तो नील गाय, हिरन, मोर ये हमें देखने को मिला। और अंधेरा होने का बाद तो यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये हिंसक जानवरों का भी इलाका है। यहाँ पर उनका मूवमेंट रहता है। कई बार सुनने में आता है कि नदी पार पैंथर आता है या थर्मल जो प्लांट है यहाँ के अंदर भी भालू और पैंथर का मूवमेंट देखा जा सकता है। वो सिर्फ इसी इलाके से जाते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए कि ये जो इलाका है काफ़ी डरावना सा भी है, मगर इस इलाके में जो डियर पार्क बन रहा है इसकी सूद लेने की ज़रूरत है। तो आइए चलते हैं, आपको कुछ और दिखाते हैं और अंदर डियर पार्क में के जो सीन है, दृश्य है, वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से डियर पार्क है और किस तरह से इसको बनाया गया था और क्या उम्मीदें थी, मगर अब इसकी सूद लेने की ज़रूरत है।
उम्मीद है कि नगर निगम के जिस तरह से बात हुई, आयुक्त साहब का कहना है कि इसकी हम सूद लेंगे, तो उम्मीद ये है कि आने वाले समय में इसकी सूद ली जाएगी और यहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं जो वो बिना किसी भय के यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। उनको यहाँ की सुरक्षा के साथ साथ अपनी सुरक्षा की भी चिंता लगी रहती, वो चिंता दूर होगी। तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम खबर जरा हटके। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नई खबर के साथ, तो इजाजत दीजिए निशा को। नमस्कार।